नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक टू स्टडी अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। सो वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाइनल नर्व्स। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने डिस्कस किया था क्रेनियल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। उसी तरह से स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व्स टोटल वी हैव 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स टोटल वी हैव 31 पेयर्स, यानी 62। ओके, आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शुरू करेंगे, स्पाइनल नर्व का डायग्राम। अब इस डायग्राम के लिए स्टार्टिंग में एक रफ सर्कल जैसा बाउंड्री बना दो। जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम बनाना है लो वर्जन में, इजी वर्जन में। पीछे की तरफ हम लोग पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम दिखाएंगे, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, और ये आगे की तरफ एंटीरियर मीडियन फिशर। अब ये हो जाने के बाद यहां सेंटर में हमको एच शेप ग्रे मैटर दिखा है। सेंट्रल एच शेप ग्रे मैटर, जहां ये उसका डोर्सल हॉर्न होगा, फिर यहां पर आएगा लैटरल हॉर्न दोनों की तरफ, और आगे की तरफ होगा वेंट्रल हॉर्न। ओके, अब इतना हो जाने के बाद हर हॉर्न के आगे जो मार्जिन है उसको रब कर दो बेटा। अब बेसिक आइडिया क्या है कि स्पाइनल नर्व इस तरफ से भी बनती है और इस तरफ से भी बनती है। इट इज फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड्स, बट टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से हम लोग सिर्फ एक ही तरफ उसका फॉर्मेशन दिखाएंगे, दूसरी तरफ वी विल अज्यूम दैट कि सेम पैटर्न होगा, सो उसको यूजुअली ड्रॉ नहीं किया जाता है, सो एज टू मेक डायग्राम लुक लिटिल बिट मोर सिस्टमैटिक एंड लिटिल बिट मोर फिटेड ऑन टू योर पेज, वरना फिट नहीं हो पाता है बेटा। ओके फाइन। फिर यहां हम लोग ड्रॉ करेंगे सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसको एपेंडाइमा बोलते हैं। अब ये दोनों का मिड पॉइंट ले लो, थोड़े डिस्टेंस पे, यहां से और यहां से निकल के हमको यहां जोड़ना है मिडल में। सो मिडल में पहले एक पॉइंट फिक्स करना कि इस पॉइंट पे हम लोग इसको फ्यूज करवाने वाले हैं, इसको ज्वाइन करवाने वाले हैं। सो ये डोर्सल हॉर्न से डोर्सल रूट निकल रहा है बाहर, और वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा, अब से पॉइंट इतना है कि डोर्सल रूट की तरफ एक स्वेलिंग दिखा दो, जिसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। स्वेलिंग के बाद उसको वापस नॉर्मल डायमीटर का दिखा दो, जैसे कंटिन्यू हो रहा था वैसे, और फिर इसके इनर मार्जिन को कहीं ना कहीं जो पॉइंट फिक्स किया था ना उस तक ले आओ। मैं पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं डायग्राम के सिमेट्री के हिसाब से, समझो ये पॉइंट यहां पर है बेटा, और इसका ये नीचे वाला जो मार्जिन है ना, इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ दो। इतना फ्यूज करने के बाद डबल मार्जिन कंटिन्यू करो, इसका भी मार्जिन कंटिन्यू करो बेटा। अब ये है मेन पॉइंट। ये जो नर्व है ना, इतना जो इसके और इसके फ्यूजन से बना है, ओके,
इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व का कैसा है ना, बनते बराबर वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक पतला सा ब्रांच पीछे की तरफ दिखाना बेटा, इसको रेमस डोर्सालिस बोलेंगे। फिर एक मोटा सा ब्रांच आगे की तरफ दिखाना है, इसको रेमस वेंट्रालिस बोलेंगे। और एक छोटा सा ब्रांच आगे साइड की तरफ दिखाना है, इसको रेमस कम्युनिकेंस बोलेंगे। ओके, सो यहां पर हमारा बेसिक डायग्राम हो चुका है। इसी तरह का फॉर्मेशन इस साइड भी होगा, जिसको तुम आधा निकाल के छोड़ दो बेटा। इट इज एज गुड एज यहां से हमने उसको कट कर दिया, वरना यहां पर भी एक स्पाइनल नर्व बनता। सो दोनों तरफ स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। अब इस डायग्राम का नेमिंग फिनिश कर लेते हैं बेटा। ओके, नेमिंग के हिसाब से ये होगा वेंट्रल हॉर्न, और इसमें से जो फाइबर्स निकल रहे हैं दैट विल बी वेंट्रल रूट। ये तो हमने कट सेक्शन में ही देखा था बेटा। उसी तरह से यहां ऊपर की तरफ ये होगा डॉर्सल हॉर्न, ये होगा डॉर्सल रूट। नेक्स्ट मेन, ये जो स्वेलिंग है इसको बोलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इसको मेरे साथ ही ड्रॉ कर लो बेटा। ओके, रफ नोटबुक निकालो, मेरे साथ ड्रॉ कर लो। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो और इतना फिनिश कर लो पहले। सो दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब उसके बाद इतना जो सेक्शन है दिस इज स्पाइनल नर्व। ओके, नेक्स्ट फिर ये वाला जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड एज रेमस वेंट्रालिस, ओ सॉरी डोर्सालिस। ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो डोर्सल पीछे के साइड होगा। सो दिस इज रेमस डोर्सालिस। फिर जो ब्रांच आगे की तरफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेमस वेंट्रालिस। और ये जो छोटा सा ब्रांच है दिस इज कॉल्ड एज रेमस कम्युनिकेंस। दिस इज रेमस कम्युनिकेंस। इतना सा पार्ट रेमस कम्युनिकेंस है। और नेमिंग थोड़ा बाहर ले लेते हैं। ये जो स्वेलिंग है दिस इज सिंपैथेटिक गैंग्लियन। सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब इसके अलावा और क्या क्या दिख रहा है जो बेसिक सा नेमिंग है? दिस इज द लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये बीच में एच शेप्ड ग्रे मैटर है। ओके, और ये उसका सेंट्रल कैनाल है। So this becomes central canal. ओके, आजू बाजू में ये व्हाइट मैटर है बेटा। ओके, और बीच में एच शेप ग्रे मैटर। वो नेमिंग नहीं भी किया तो फिर भी चलेगा। अच्छा, ये डायग्राम का मेन टाइटल क्या होगा? दिस इज डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ
ए टिपिकल स्पाइनल नर्व। So this is formation of a typical spinal nerve. ओके राइट। अब ये तो हो गया इसका डायग्राम वाला पार्ट, अब बढ़ते हैं इसके थियरी वाले पार्ट की तरफ। स्पाइनल नर्व में पहली बात हमको ये सीखना है कि हमारे पास टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती है। ओके और पेयर्स क्यों? क्योंकि एक स्पाइनल नर्व अगर इस तरफ से निकली तो एक स्पाइनल नर्व इस तरफ से भी निकलेगी, तो हमारा जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ओके उसमें से बहुत सारे नर्व्स साइड साइड से निकलते हैं। सो 31 नर्व्स इस तरफ है और 31 नर्व्स इस तरफ है बेटा, इसीलिए इसको 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। अब इसमें ये मिक्स्ड नर्व्स का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रेनियल नर्व में हमने क्या पढ़ा था बेटा, उसमें ना 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स थे जिसका नाम हमने पढ़ा था विद द शॉर्टकट ऑफ उपता फागवा। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके चेक करो बेटा, हमने वो बहुत ही सिस्टमैटिकली डिस्कस किया है। ओके लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है बट मेरी पूरी कोशिश है कि एक पॉइंट भी छूटे नहीं और सारे पॉइंट्स तुझे सिस्टमैटिकली याद रहे बेटा। अब यहाँ पर बात यह है कि क्रेनियल नर्व्स के मामले में शॉर्टकट उपता फागवा था, और क्रेनियल नर्व्स में कैसा था, कुछ कुछ नर्व्स सेंसरी थी, कुछ कुछ मोटर थी और कुछ कुछ नर्व्स मिक्स्ड थी। उसमें हमने पढ़ा था नर्व नंबर 1, 2 and 8 आर सेंसरी, 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड एंड 3, 4, 6, 11, 12 आर मोटर। बट स्पाइनल नर्व्स में जो 31 पेयर्स है इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स्ड है, नहीं। स्पाइनल नर्व्स के मामले में बेटा सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व होती है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये वाला कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस कर लेंगे। सेंसरी नर्व क्या होगा बेटा? सेंसरी नर्व वो होगा जो मैसेज बॉडी से ले जाके नर्वस सिस्टम को देगा। फिर मोटर नर्व क्या होगा? मोटर नर्व वो होता है जो मैसेज नर्वस सिस्टम से वापस लाके बॉडी को देगा। ओके तो फिर बचा मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में दोनों फाइबर्स होते हैं, सो मिक्स्ड नर्व मैसेज बॉडी से नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा और यही नर्व मैसेज वापस नर्वस सिस्टम से बॉडी तक ले आएगा। तो सेंसरी नर्व कैसा होता है ना, बॉडी से सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेकर जाएगा नर्वस सिस्टम तक। सो ले जाने के लिए एक नर्व है बट उस मैसेज को समझ के नर्वस सिस्टम जो मैसेज भेजता है उस मैसेज को वापस लाने के लिए दूसरी नर्व होती है जिसको बोलते हैं मोटर नर्व। पर अगर एक ही नर्व के माध्यम से मैसेज जा भी रहा है और आ भी रहा है उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड नर्व, ये याद रखो। और सेंसरी नर्व जो है ना उसका दूसरा नाम है एफरेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एफरेंट नर्व। मोटर नर्व का दूसरा नाम है इफरेंट। ई क्यों लगाया? क्योंकि ई मतलब एग्जिट, एग्जिट यानी नर्वस सिस्टम से मैसेज बाहर ले जा रहा है, इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, इसलिए उसको मोटर, इसलिए उसको इफरेंट भी बोलते हैं। ओके और मिक्स्ड नर्व को सिर्फ मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब ये जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है ये सब के सब स्पाइनल कॉर्ड से चालू होती है। सो दीज स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट्स शेड्यूल कास्ट, नो 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 नो, स्पाइनल कॉर्ड।
कास्ट, रिलीजन, जाति, भेद ये सब नहीं करने का. बायोलॉजी इज टीचिंग वन फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट टू यू. ओके राइट. हम लोग ये सब जो देखते हैं ना इंसान का बनाया हुआ, जाति, धर्म, शेड्यूल कास्ट है, अपर कास्ट है, ये रिलीजन है, वो रिलीजन है, बट बायोलॉजिकली इफ यू सी फ्रॉम इनसाइड, ओके, सबके ब्लड में सेम तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सेम तरह के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है. सबके बॉडी के अंदर द बेसिक फ्रेमवर्क, सेम नंबर ऑफ बोन्स, मसल्स, नर्व्स, सेम टाइप ऑफ लिगामेंट्स, टेंडेंस, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सब कुछ सेम होता है. यानी इंसान ने ये सब बनाया है, बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया है. सो दैट्स अ सामाजिक मैसेज फॉर यू. ओके राइट. सो डोंट फॉलो दीज मिसबिलीफ, फॉलो बायोलॉजी. अच्छा, सो ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को. सो इट कनेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड टू आवर नेक, टू आवर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड टू आवर ट्रंक. अब नेक यानी गर्दन, अपर लिम्ब यानी हाथ, लोअर लिम्ब यानी पैर, और ट्रंक यानी चेस्ट और एब्डोमेन का हिस्सा. सो स्पाइनल नर्व्स क्या करते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के इतने सारे टुकड़ों के साथ जोड़ देते हैं बेटा. देखो सारे टुकड़ों में हेड नहीं है, बाकी सब पूरा शरीर आ गया है बेटा. तो ये याद रखो. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पाइनल नर्व में जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है उसके एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम रखा गया है. अब जो स्पाइनल नर्व नेक वाले रीजन से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व. ओके और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स में देखा गया है टोटल देयर आर 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, जिसका नाम रखा है C1 से लेकर C8. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. समझो फॉर एग्जांपल तुम मेरा बैक देख रहे हो. ओके अब यहां पर एकदम बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो है स्पाइनल कॉर्ड. वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में निकाल लेता हूं, ये रहा. अब ये स्पाइनल कॉर्ड है. अब स्पाइनल कॉर्ड का शुरुआत का हिस्सा जो मेरे गर्दन के यहां पर है, ओके, उसमें से 8 नर्व्स इस तरफ निकल रही है और 8 नर्व्स इस तरफ निकल रही है. सो गर्दन वाला जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का उसको बोलते हैं सर्वाइकल एरिया. और सर्वाइकल एरिया से 8 पेयर्स. क्यों पेयर्स? क्योंकि 8 इस तरफ और 8 इस तरफ. तो 8 नर्व फाइबर्स इस तरफ निकले और 8 नर्व फाइबर्स इस तरफ निकले. सो सर्वाइकल में देयर आर 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ओके नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो चेस्ट वाला हिस्सा है, जैसे ये मेरा चेस्ट वाला हिस्सा है तो इसको करस्पॉन्ड करो पीछे की तरफ. यानी मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो मेरा चेस्ट वाला हिस्सा है वो थोरैसिक हिस्सा है. और थोरैसिक हिस्सा में देखा है 12 नस इस तरफ से निकलती है. 12 nerves are arising on this side and 12 nerves on this side. So thoracic area में से 12 pairs, जोड़ी में ना बेटा, 12 pairs of spinal nerves are coming out. So जो chest वाले हिस्से की बात करें उसको हम बोलेंगे thoracic spinal nerve. और thoracic spinal nerves कितनी होती है? thoracic spinal nerves are 12 pairs. और उसको सिंबल क्या देंगे? T1 से लेकर T12. सिंबल देखो बहुत इजी है. C1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, वैसे ही सेकेंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, C1, C2, C3, C4 ऐसे कर करके C8 यानी 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व. और जैसे 8वां खत्म हो जाएगा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से. ये कहानी कैसी है ना, ये कहानी कुछ इस तरह है. स्पाइनल कॉर्ड एक बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर है. और सोचो इस बैम्बू से, इस लकड़ी से, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. इस लकड़ी से ना 31 रस्सियां, 31 रस्सी इस तरफ है और 31 रस्सी इस तरफ है जो लकड़ी के अंदर से निकल रही है. सो मैं क्या बोलूंगा? द लकड़ी इज स्पाइनल कॉर्ड एंड 31 and 31 is 31 pairs. So there are 31 pairs of spinal nerves arising from the spinal cord. अब लकड़ी का शुरुआत का हिस्सा जो है, गर्दन का हिस्सा है, उसको सर्वाइकल एरिया बोलेंगे. उसके बाद जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसको थोरैसिक बोलेंगे. फिर जो पेट वाला हिस्सा है, यानी पेट वाला हिस्सा पीछे करस्पॉन्ड करने का, पेट वाला हिस्सा यहाँ पे बेटा, उसको हम लोग लंबार बोलेंगे. तो जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है उसको लंबार बोलेंगे.
और उसके नीचे जो पेल्विस वाला हिस्सा है, अब पेट के नीचे कमर वाला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जो हमारे नाभि के नीचे होता है, हमारे अम्बलिकस के नीचे होता है, ओके, जहां पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। सो वो वाला हिस्सा पीछे करस्पॉन्ड करो बेटा, ओके। सो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्रल। और जो टेल बोन वाला हिस्सा है, टेल बोन जहां पर हमारा माकड़ हाड़ है, माकड़ मींस मंकी, ओके। अब ये मंकीज में वो टेल बोन से टेल शुरू होता था, हमारे पास टेल तो नहीं है पर टेल को अटैच करने वाली हड्डी है, क्योंकि मंकीज हमारे एंसेस्टर्स थे। सो टेल बोन वाला जो हिस्सा है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसको बोलेंगे कॉक्सीजियल। अभी बात ध्यान से सुन, ठीक है। अब ये जो पूरा रॉड है, इसमें गर्दन वाला हिस्सा सर्वाइकल, चेस्ट वाला हिस्सा थोरैसिक, उसके बाद लंबार, उसके बाद सेक्रल और लास्ट में कॉक्सीजियल। तो तुम अगर मेरा स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो, सर नहीं दिख रहा है, सोचो तुम्हारे पास माइक्रोस्कोपिक आईज है, आर पार दिख रहा है, ओके। सो यू कैन सी माय स्पाइनल कॉर्ड। अब मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इतना जो हिस्सा होगा, ये सर्वाइकल, फिर यहां से लेकर यहां तक थोरैसिक, फिर यहां से लेकर उसके नीचे तक लंबार, फिर उसके नीचे जो हिस्सा होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर वो सेक्रल, और उसके नीचे जो होगा वो कॉक्सीजियल। अब बात यह है, सर्वाइकल वाले हिस्से से 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग आउट। सो 8 नर्व्स इस तरफ, 8 इस तरफ, ऐसे कर करके 8 खत्म। फिर थोरैसिक चालू हो जाएगा, उसमें 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग आउट। फिर उसके बाद लंबार, लंबार में से 5 पेयर्स, सेक्रल में से 5 पेयर्स और कॉक्सीजियल में से 1 पेयर। अब जैसे टी से थोरैसिक, सी से सर्वाइकल, तो लंबार के लिए 5 नसों का सिंबल क्या दोगे, L1 से लेकर L5। सेक्रल के लिए S1 से लेकर S5। कॉक्सीजियल देखो, अब सर्वाइकल C था, कॉक्सीजियल भी C से शुरू हो रहा है, ओके। तो सर्वाइकल को C दे दिया, सो कॉक्सीजियल के लिए 2 अल्फाबेट ले लो, CO1, क्योंकि एक ही नस निकल रही है कॉक्सीजियल एरिया से, तो उस नस का नाम दे दिया है CO1, दैट इज द फर्स्ट कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व। वैसे ये है ना स्पाइनल नर्व का नाम दिया है बेटा, S1 यानी फर्स्ट सेक्रल स्पाइनल नर्व, ओके। S5 यानी फिफ्थ सेक्रल स्पाइनल नर्व, फिफ्थ लंबार स्पाइनल नर्व, फर्स्ट लंबार स्पाइनल नर्व, 12th थोरैसिक स्पाइनल नर्व, फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व। अब ये सबको जोड़ो ना, 8 और 12 कितना हुआ, राम जाने, +5 भगवान जाने, +5 भगवान जाने, +1 भगवान जाने, टोटल कितना मैं जानू, 31। इतना ही आएगा। देखो हम बायो वाले, हमको मैथ्स ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। मैथ्स कितना आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इतना सा बेसिक सा मैथ्स आ गया बहुत, ओके। बायोलॉजी सब्जेक्ट में और ज्यादा मैथ्स नहीं आता है, हाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स अलग बात है, ओके। बट बायो में इतना ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करो मत, टेंशन लो मत, ये सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 31 पेयर्स। सो ये तुमको याद रखना है। अच्छा यहां मैं एक और बात तुमको बता दूं, वर्टिब्रल बोन के हिसाब से देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओके। There are 12 thoracic vertebra. There are 5 lumbar vertebra. There are 5 sacral vertebra, which is fused to form one sacrum. Okay, and there are 4 coccygeal vertebra, which is fused to form one coccyx. अब ये इंफॉर्मेशन भी मैं यहां लिख के दे देता हूं, ये इंफॉर्मेशन वर्टिब्रा के बारे में। ये 11th स्टैंडर्ड में बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने कि गर्दन वाले हिस्से में रिंग ऑफ बोन्स जो होता है उसको वर्टिब्रल बोन्स बोलते हैं। सो गर्दन वाले हिस्से में 7 हड्डियां हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, गर्दन वाले हिस्से में हड्डियां 7 है,
पर उन हड्डियों से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकल रही हैं, सो गर्दन वाले हिस्सों से जो नसें निकल रही हैं वो नसें 8 पेयर्स हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन कितना है पूछा तो 7, और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितना है तो 8 पेयर्स। थोरैसिक वर्टिब्रल बोन कितना है 12, सो 12 हड्डियां हैं ऐसा रिंग लाइक, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाता है और 12 नस इस तरफ देता है, 12 इस तरफ। सो थोरैसिक वाले एरिया में वो 12 और 12 सेम आ रहा है। ओके, लंबार में सेम आ रहा है। अच्छा, सेक्रल हड्डियां 5 है पर 5 सेक्रल वर्टिब्रा विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सेक्रम। वैसे 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म 1 कॉकिक्स। इतना तुमको याद रखना है, ये समझा? चलो अब ये डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। अब बेटा सबसे पहली बात तो ये समझ लो, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द वर्टिब्रल बोन्स, और ये बोन्स एक के नीचे एक जब अरेंज होते हैं तो पूरे सेट को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसी को हम लोग बैकबोन बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अब सोचो ये रिंग ऑफ बोन है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे रिंग ऑफ बोन है, और इसमें से ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सो हमने पूरा स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकाला। अब ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इमेजिन कर। ओके, सो इमेजिन ये एक बड़ा सा ना काकड़ी है, वो सलाद में हम लोग डालते हैं ना, टमाटर कांदा काकड़ी, मजा आ गया। खाने के बारे में मत सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो। तो ये बड़ा सा काकड़ी है। अब ये काकड़ी को मैंने बीच से काटा, उसके नीचे से काटा, सो एक स्लाइस बाहर आया, जैसे सैंडविच में हम लोग डालते हैं ना, वैसा एक स्लाइस बाहर आया। सो एक स्लाइस को, ओके, काकड़ी के एक स्लाइस को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे उसके अंदर के दाने नजर आएंगे और पता चलेगा उसके अंदर सॉफ्ट पार्ट है, आजू बाजू का पार्ट कैसा है। अब वो स्लाइस को जब मैं खड़ा कर दूंगा तब तुझे नजर आएगा ना कि क्या है उसमें। ओके, खड़ा करने के बाद जब मैं बोर्ड पर डाल देता हूं तब पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है। अब वो जो काकड़ी का स्लाइस है ना, दैट्स लाइक स्पाइनल कॉर्ड। द एंटायर काकड़ी, द एंटायर कुकुम्बर इज लाइक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कट करोगे, ओके, और कट करोगे और एक स्लाइस निकालोगे तो पता चलेगा उसमें एच शेप ग्रे मैटर है। यानी ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम पूरा सोया हुआ है ऐसा तेरे बॉडी में और मेरे बॉडी में, ये समझा? ऑलराइट, सो इसको अगर मैं बाहर निकालूं, ये जो खड़ा तू देख रहा है इसमें एच शेप तू खड़ा खड़ा देख रहा है, ओके, और इसको सुला दूं मैं ऐसा, तो ये एच शेप सोया सोया है, एच शेप। और मेरे बॉडी के हिसाब से उस एच शेप के यहां से डॉर्सल, यहां से डॉर्सल, और आगे से वेंट्रल और आगे से वेंट्रल, और ये डॉर्सल और वेंट्रल मिलके एक स्पाइनल नर्व यहां बनाया, ये डॉर्सल और वेंट्रल मिलके एक स्पाइनल नर्व यहां बनाएगा, और ये पूरा सेटअप मेरे पीछे। इतना समझा? ओके, कमिंग बैक, कुकुम्बर इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। इसको काटा, ओके, ऊपर का हिस्सा हटाया, सो कुकुम्बर का नीचे वाला हिस्सा है। अब सोचो इस कुकुम्बर के ऊपर से हमने नूडल्स रखा है, इसमें बीच में एच शेप बनाया नूडल से, और नूडल का है ना एक पार्ट यहां बाहर निकाला और एक पार्ट यहां बाहर निकाला, और ये दोनों नूडल को साथ में ले जाए, यानी एक पार्ट इस नूडल्स का बाहर निकाला, एक पार्ट यहां बाहर निकाला। आज हम काकड़ी और नूडल्स मिलाकर खाएगा, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को खा जाएगा। ओके, सो एक नर्व फाइबर ऐसे निकला और नूडल्स का एक हिस्सा यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, ओके, तो एक इस तरफ से निकला। अब काकड़ी जो काट दिया था ना उसको रख दो इसके ऊपर, सो कैसा अपीयरेंस आएगा? आधा कटा हुआ काकड़ी है, ये आधा कटा हुआ काकड़ी है, और दोनों को अगर रख दिया तो मेरे को सिर्फ नूडल्स दिखेगा। अब ये फाइबर बना कैसे, तो मेरे को वापस काट के उसको हटाना पड़ेगा तो पता चलेगा हाँ इधर एच शेप है, ये एच में से इधर से एक फाइबर निकला, इधर से एक फाइबर निकला, ये और ये दोनों जुड़ के ये बना, ये समझा? और जैसे ये फाइबर निकलता है ये खुद 3 ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। सो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन में सबसे पहली बात ये याद रखेंगे कि स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूरल कैनाल।
सर न्यूरल कैनाल क्या होता है? न्यूरल कैनाल बहुत इजी है, समझो ये वर्टिब्रल बोन है, तो हर वर्टिब्रल बोन के बीच में जो खड्डा होता है ना, उस खड्डे को हम लोग बोलेंगे न्यूरल कैनाल। तो हर वर्टिब्रा के सेंटर में जो होल है, उस होल को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ओके, दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड बाय टू रूट्स। अब बहुत जरूरी पॉइंट लिखता हूं, ये बना कैसे? ये इसके और इसके फ्यूजन की वजह से बना ना। सो ये कौन सा रूट है? डॉर्सल रूट। और ये कौन सा है? वेंट्रल रूट। एक पॉइंट इधर ही लिख देता हूं कि वेंट्रल रूट हमेशा मोटर होता है और डॉर्सल रूट हमेशा सेंसरी होता है। ओके, सो इट इज फॉर्म्ड बाय टू रूट्स। डॉर्सल रूट जिसमें सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, और वेंट्रल रूट जिसमें मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, अच्छा, सेंसरी को हम लोग एफरेंट भी बोलते हैं। सो अब ये तीनों वर्ड सेम हो गए, डॉर्सल रूट और सेंसरी और एफरेंट। और मोटर को हम लोग इफरेंट भी बोलते हैं। इतना समझा बेटा? अब डॉर्सल रूट निकलते बराबर एक स्वेलिंग आता है जिसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं, बट वेंट्रल रूट गैंग्लियन नहीं है, ये याद रखना। इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स का साइटोन होता है। You will find cyton of sensory nerve fiber, यानी सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन मिलेगा। तो इसके अंदर एक पूरा का पूरा न्यूरॉन है बेटा। ये उसका एक्सॉन टर्मिनल, ये उसका एक्सॉन, और ये उसका साइटोन, ये उसका न्यूक्लियस, और ये डेंड्राइट्स। ओके, सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर का साइटोन होगा, बाकी ये पूरा उसका डेंड्रॉन है लंबा सा। उसका डिटेलिंग बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ याद रखो उसका साइटोन होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ओके, अब ये रब कर दो। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड बनता है वर्टिब्रल कॉलम का जो होल रहता है, जैसे ये एक वर्टिब्रल बोन है तो उसका जो होल है उसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, न्यूरल कैनाल में बनता है। बट ये स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट मारता है थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। सो वी विल राइट स्पाइनल नर्व exits through intervertebral foramen. इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। अब एकदम सिंपल चलो, फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग। इजी लैंग्वेज में फोरामेन मीन्स होल, इंटर मीन्स इन बिटवीन, और वर्टिब्रल मतलब रिंग लाइक बोन्स। अब ये कहानी देखो कैसी है, समझो जैसे तू बैठा है तो तेरे रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूं मैं। ये तेरा पहला रीढ़ का हड्डी, ये दूसरा रीढ़ का हड्डी, ये तीसरा। सो दीज आर रिंग लाइक बोन्स। अब ये पहला हड्डी और दूसरा हड्डी, हर हड्डी के अंदर जो होल है ना
उसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। सुन बात ध्यान से। और उस न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। और एक बात अभी सिखा देता हूं, और इस स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में जो होल है उसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। कई बार बच्चे ये न्यूरल कैनाल और सेंट्रल कैनाल में गड़बड़ करते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जो वर्टिब्रल बोन का जो होल है ना, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, उस खड्डे को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्यों न्यूरल कैनाल? क्योंकि एक न्यूरल, एक नर्वस टिश्यू उस कैनाल से जाने वाला है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में जो खड्डा है ना, उसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। सो ये 2 पॉइंट इधर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, पहला हड्डी, दूसरा हड्डी। अब 2 हड्डी के बीच में इस तरफ और इस तरफ खड्डा होता है। सो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसमें से जैसी नस बनती है ना, तो खड्डे से निकलती है। सो साइड व्यू में अगर हम लोग देखें तो समझो ये पहला वर्टिब्रल बोन है, ये दूसरा वर्टिब्रल बोन है। दोनों वर्टिब्रल बोन के बीच में यहां पर खड्डा है। ओके, इस खड्डे को हम लोग बोलेंगे इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। सो ये पहला हड्डी, ये दूसरा हड्डी। ओके, अब ये पूरा का पूरा पहला हड्डी और ये पूरा का पूरा दूसरा हड्डी। ओके, 2 हड्डी के बीच में होल है और स्पाइनल कॉर्ड यहां से जा रहा है। समझो, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ओके, और यहां एक नस बन गई, तो ये नस यहां से निकलेगी। अगर मैं ऐसे दिख रहा हूं, ओके, सो एक नस यहां से निकलेगी और एक नस यहां से निकलेगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से। ओके, अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझता है तो एटलीस्ट इतना वर्ड याद रखना, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व बाहर निकलती है। ओके, नेक्स्ट, अब बाहर निकलते बराबर स्पाइनल नर्व immediately shows 3 divisions। बाहर निकलते बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे as soon as spinal nerve exits, जैसे बाहर निकलती है स्पाइनल नर्व, वो स्पाइनल नर्व तुरंत 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, रेमस डॉर्सालिस, रेमस वेंट्रालिस और रेमस कम्युनिकेंस। देखो, इसमें से रेमस डॉर्सालिस सबसे छोटा वाला पार्ट है, उसका डिटेलिंग लिख लेते हैं। रेमस डॉर्सालिस, ओके, रेमस डॉर्सालिस छोटा है, रेमस वेंट्रालिस बड़ा है। बट अगर देखें तो रेमस कम्युनिकेंस उससे भी छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? रेमस कम्युनिकेंस, उसके बाद रेमस डॉर्सालिस, उसके बाद रेमस वेंट्रालिस। रेमस डॉर्सालिस क्या है ना, ये वाला ब्रांच किसको सप्लाई करेगा? इट सप्लाइज द स्किन एंड मसल्स ऑफ बैक। डॉर्सल यानी बैक। ओके, नेक्स्ट, रेमस वेंट्रालिस। रेमस वेंट्रालिस जो है, सबसे पहली बात कि इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन। ओके, दूसरी बात, इट सप्लाइज द स्किन एंड मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑन फ्रंट साइड, दैट इज एंटीरियर साइड एंड लैटरल। लैटरल यानी साइड्स में। इसका मैं तुमको मीनिंग बताता हूं। अब ये कैसा हो गया कि तुम इमेजिन करो, पीछे की तरफ मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से एक स्पाइनल नर्व इस तरफ निकली और एक फ्यूजन होके इस तरफ निकली। अच्छा, कैसे? ये डॉर्सल वाला ब्रांच और ये वेंट्रल, मेरे बॉडी के हिसाब से बात करो तो ये डॉर्सल हो गया ना पीछे, और ये वेंट्रल। ओके, अब ये दोनों कंबाइन होके एक स्पाइनल नर्व बना है। वैसे यहाँ दोनों कंबाइन होकर एक स्पाइनल नर्व बना है, और जैसे ये स्पाइनल नर्व बनता है, ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच पीछे की तरफ जाता है, सो जो है ना, मेरे स्किन और मसल्स ऑफ द बैक को सप्लाई करेगा। अब मेरे स्किन और मसल्स ऑफ द बैक में समझो, अगर मैं सिर्फ इतना पट्टी की बात कर रहा हूँ, सो इसके लिए इसके बाजू में जो स्पाइनल नर्व रहेगा ना, उसका रेमस और डॉर्सालिस उतने एरिया को सप्लाई कर रहा है। ऐसे सारे नर्व ओके थोड़े थोड़े एरिया को कवर करते, उस हिसाब से जो भी सेंसेशन मुझे यहाँ पीछे की तरफ है ना, वो सब इस ब्रांच की वजह से।
फिर एक ब्रांच आगे की तरफ आता है रेमस वेंट्रालिस, वो एंटीरियर साइड के स्किन और मसल्स को भी सप्लाई करता है और लैटरल साइड्स पे यानी इस तरफ को भी सप्लाई करता है बेटा, ये याद रखने का। ओके, और रेमस वेंट्रालिस सबसे बड़ा वाला डिवीजन। लास्ट रेमस कम्युनिकन्स सबसे छोटा डिवीजन है। और ये किससे जुड़ रहा है? इट जॉइंस सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन को जाकर जुड़ रहा है। सर गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, ये आपने सिखाया था। सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या है ये मैं तेरे को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिटेल में सिखाऊंगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ओके, सो ये वाला टॉपिक उधार रहा, बाद में उधार चुका देना बेटा। फाइन, दूसरी बात ये याद रखो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन फर्स्ट थोरैसिक से लेकर थर्ड लंबार स्पाइनल नर्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिखाऊंगा ना तब तुझे डिस्कस करवाऊंगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी नसें निकलती है ना वो थोरैको लंबार रीजन से निकलती है। थोरैको यानी थोरैक्स, सो थोरैक्स की सारे स्पाइनल नर्व्स में तुमको रेमस कम्युनिकेंस वाला ब्रांच दिखेगा। लंबार के सिर्फ पहले 3 नसों में ये ब्रांच दिखेगा। ओके, चौथे और पांचवें लंबार में ये ब्रांच होता ही नहीं है, इतना याद रखना है, T1 से लेकर L3। ये समझा बेटा? ओके, चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑलराइट, सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात किया है। एक क्विक रिवीजन अगर मारे तो स्पाइनल नर्व्स सब की सब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं, सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती है, सारी स्पाइनल नर्व्स बनती है न्यूरल कैनाल के अंदर पर बाहर आती है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। सारी स्पाइनल नर्व बाहर आते बराबर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जो पीछे की तरफ जाता है वो रेमस डॉर्सालिस, जो आगे की तरफ सबसे मोटा ब्रांच आता है वो है रेमस वेंट्रालिस, और जो सबसे छोटा वाला पार्ट जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन को कम्युनिकेट करता है, उसके साथ कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं रेमस कम्युनिकेंस। ओके राइट, सो ये है हमारा आज का लेक्चर जहां हमने स्पाइनल नर्व के बारे में डिस्कस किया। ये डायग्राम तुम ड्रॉ कर लो, इसका प्रॉपर नोट्स बना लो बेटा, उसके बाद तुम अपना नोट्स या फिर डाइजेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक रीड करो। देखो तुमको सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू फॉर टुडे। नमस्ते।